हुआ मम्मी जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? पायल घर छोड़कर गई है, इस बात को लेकर सभी दुखी हैं और तुम खुश हो रही हो। आपको गलतफहमी हो रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? भला मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? बल्कि मैं तो बेचारी पायल के बारे में सोचकर दुखी हो रही हूँ। कैसे वो दिल पर पत्थर रखकर घर से बाहर गई होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ अजीब हरकतें कर रही थी बिंदिया। मैंने आपसे कहा ना कि आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी तरफ देखो बिंदिया, तुम कुछ छुपा रही हो। मुझे यकीन है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। बिंदिया बोलो कुछ। जब मैंने आपसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब नहीं किया है। और अब अगर इस बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। पायल, क्या हुआ बेटा? बेटा बताओ तो सही, क्या बात है? ये साड़ी मुझे दे दो, मैं उन्हें वापस कर दूँ। जब तक मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल देती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। इसका मतलब काजल ने पायल के खिलाफ जिस युद्ध का ऐलान किया था वो उसने शुरू ही कर दिया है। महेश बेटा, तुम तो उसके पति हो। 7 जन्म तक वादा किया है ना साथ निभाने का, और तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। ऐसा नहीं है कि मुझे पायल पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं कि वो बेगुनाह है, कुछ नहीं किया उसने। मैं उसके साथ हूं और हमेशा उसके साथ रहूंगा। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए वो आपके साथ रहे। काफी दिनों से वो बहुत परेशान है, और मैं जानता हूं कि किसी भी लड़की के लिए सिर्फ उसकी मां का घर है जो उसे शांति और सुकून दे सकता है। यूं समझ लीजिए कि पायल आपके पास मेरी अमानत है। पायल, मैं वादा करता हूं, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है मैं पता लगा कर ही रहूंगा। श्रीनाथ जी बाबा, महेश, पिछली बार तो तुम पायल को बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार तुम कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे। इस बार ये काम किसी इंसान का नहीं है, और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं।
समझ नहीं आता कि आखिर मुझे हो क्या जाता है। क्या हो रहा है ये मुझे? बिंदिया, तुम ठीक हो? हाँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तुम्हें ये तो समझ आ रहा है कि इस घर में पायल के साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा? हाँ, मैं जानती हूँ। लेकिन क्या तुम ये जानती हो बिंदिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो? मैं कैसे? देखो बिंदिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, लेकिन तुम में और पायल में जरूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी सजा पायल भुगत रही है। उसे ये घर छोड़ के जाना पड़ा, ठीक से एडजस्ट भी नहीं कर पाई अपने आप को, और अभी से उस पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी, तुम जानती हो ना कि मैं पायल को कितना प्यार करती हूँ। तुम खुद ही सोचो, जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या उसे कभी परेशान कर सकती हूँ? जानकी, जितनी प्यारी तुम मुझे हो उतनी ही प्यारी पायल भी है, और अपने होशो आवाज में मैं तुम दोनों को परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ बिंदिया, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, लेकिन फिर अचानक तुम सर पकड़ के बैठ जाती हो। तुम्हें क्या हो जाता है? सच कहूं जानकी, तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो जाता है। अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, और पता है, ये बेचैनी वैसे शरीर की नहीं है, जैसे मन की होती है ना, आत्मा की है। पता नहीं मुझे कुछ दिनों से ऐसा क्यों लगने लगा है कि जैसे मेरे शरीर पर मेरा अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। मुझे पता नहीं होता है कि मैं कब क्या कर रही हूँ, बस तब पता चलता है जब लोग आकर मुझे बताते हैं कि मैंने क्या किया। लेकिन ये कैसे हो सकता है बिंदिया? तुम जो करती हो तुम्ही को पता नहीं चलता। मैं सच कह रही हूँ जानकी, मेरा यकीन करो। और जब मुझे पता चलता है कि मैंने क्या किया है, तब मैं बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ, बहुत अपसेट हो जाती हूँ। माता रानी, आप जानती हैं कि मैं पायल से बहुत प्यार करती हूँ। बस आपसे यही विनती है कि उसका ध्यान रखिए, उसे शक्ति दीजिए, उसे हर बला से बचाइए, और बस जल्द से जल्द उसे इस घर में वापस ला दीजिए। इस घर की बहू नहीं बन पाई, और उसकी जिम्मेदार जितनी पायल है, उतनी तुम भी हो विद्या। और जब गुनाह तुम लोगों ने किया है, तो सजा भी दोनों को मिलेगी ना। बहुत दोस्ताना निभा लिया तुम दोनों ने, और अब देखना कैसे मैं एक से दूसरे को मरवाती हूँ। रोहित के पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बिंदिया के बारे में। क्या किया बिंदिया ने? बिंदिया ने अच्छा हुआ पापा आप भी यहीं पर हैं। मैं आप दोनों से बिंदिया के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल पहले मुझे जो कहना है वो कहने दो। आपको पता है आज क्या हुआ?
व्यवहार कुछ अजीब सा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हमारी बिंदिया नहीं कोई और है। रोहित बेटा, मुझे बिंदिया से पहली बार बहुत डर लग रहा है। माँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। क्या? बिंदिया को लेकर मुझे भी आजकल कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। पापा, पता है शूटिंग पर क्या हुआ? मेरे लिखे हुए सीन को बिंदिया ने बकवास कहकर फेंक दिया। जिसने उसे इतनी पहचान दिलाई, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है, उसकी स्क्रिप्ट उसने फेंक दी। माँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन माँ, जब तक हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चलता तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने इस बात को लेकर कोई हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन माँ, अरे प्लीज। हंगामा तो तुम माँ और बेटे मिलकर खड़ा कर। अरे बिंदिया को छोटी उम्र में सफलता मिली है, किसी की नजर लग गई होगी। तुम एक काम करो, तुम उसकी नजर उतार दो और एक नींबू और 7 मिर्ची एक धागे में पिरो के उसके कमरे में लटका दो। देखो सारी बुरी बला टल जाएगी। मानो मेरी बात मानो। नींबू मिर्च लगाने से कहीं बिंदिया ने कुछ गलत समझ लिया तो? हेलो जयंती भाई, हमारे पैसे हमारे को कब तक मिल रहे हैं? देखो मेरा अभी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। देखो भैया कांति, माने जब तारे को पैसे दिए थे ना तो साफ साफ कह दिया था कि हमारे पैसे हमारे को टाइम पे मिल जाने चाहिए। आप मुझे बस थोड़े दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा सेम टू सेम। मैं कह देता हूँ हमारे पैसे हमारे को दे दो, वरना पायल को घर से निकालकर घर वाले ने कोई अच्छा नहीं किया है। अरे कांति भाई, आइए ना। अरे कांति, आओ। क्या बात क्या है? कुछ परेशान लग रहे हो? आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आओ ना, बैठो। अरे इंदु, वो कांति के लिए चाय तो बनाओ। अब बोलो, बात क्या है? भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे बिजनेस में जो खोट गई थी उसका उधार अब भी बाकी है, चुकाना पड़ेगा ना। वैसे अब मेरा काम धीरे धीरे संभल ही रहा है, फिर आपका सारा पैसा लौटा दूंगा सेम टू सेम। तो ये बात थी, वरना मैं भी कहूं कि कांति बाई तो बिना मतलब के कभी आते नहीं। कांति, तुम चिंता मत करो, मुझे बस 2 दिन का वक्त दो। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूं। सच? थैंक यू भैया, आपसे यही उम्मीद थी भैया। ओके सर, लाइट ऑफ। तो कहाँ चले गए थे? पता है तुम्हें, अभी जो मैंने शॉट दिया, अगर तुम वो देखते तो तुम खुश हो जाते। क्या कमाल का लिखते हो तुम। पता है रोहित,
जो तुम लिखते हो ना उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तुम दिल से लिखते हो। मैडम शॉट रेडी है। हाँ, मैं शॉट देकर आऊं? सर आपने जिस फुटेज को देखने के लिए कहा था वो रेडी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बिंदिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, पर यह तो तय है कि कुछ ना कुछ जरूर है। आई थिंक मुझे ये फुटेज बिंदी को दिखाना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो रोहित? और गुस्से में तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। तुम उसे बकवास कहकर वहीं फेंक कर चली आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक सेट पर गई नहीं हूँ। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिंदिया तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे इस मैटर को सॉल्व तो करना ही होगा, पर कैसे? सब डिसाइड कर लिया है। सब कुछ। पायल के ससुराल में जाकर अपना काम पूरा करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि शरीर के बाद मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मैं पायल को छोड़ूंगी नहीं। ना पायल को और ना ही बिंदिया को। उनका वो हाल करूंगी कि उनकी रूह तक मेरे गुनहगारों को कभी माफ नहीं करती। हो सकता है कि मेरी जिंदगी का और मेरी डायरी का आखिरी पन्ना हो। क्या लिख रही हो? वो कुछ नहीं।